हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का यूट्यूब के पाल एकेडमी में मैं विनोद पाल स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 12वीं के हिंदी गद्य एवं पद्य साहित्य के इतिहास पर आधारित प्रश्न संख्या 31 से 60 तक के प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसी पर आधारित 1 से 30 तक के प्रश्नों के उत्तर को जाना था। मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि मैं आप लोग के लिए हिंदी गद्य साहित्य एवं पद्य साहित्य के इतिहास पर आधारित 10 वर्ष के पेपरों को खंगालने के बाद से 90 प्रश्नों को छांटा है। इसके तुरंत बाद मैं आप लोग के लिए जो प्रश्न संख्या जो 2 है, जिसमें देता है कि गद्यांश आधारित 5 प्रश्न देता है, उन 5 प्रश्नों के उत्तर को कैसे लिखना है उसके विषय में आपको बताऊंगा। यदि उस रूप में लिखेंगे, उस प्रारूप में लिखेंगे तो आपको 10 में से 10 अंक मिलेंगे, कोई एक भी अंक आपका घट नहीं पाएगा। लेकिन पहले आपको ये 3 वीडियो देखने पड़ेंगे जो गद्य एवं पद्य साहित्य के इतिहास पर आधारित जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जो बहुविकल्पी प्रश्न है, उन बहुविकल्पी प्रश्नों को पहले आप तैयार कर लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। यानी शुरुआत के यदि 10 प्रश्न यदि आपके सही जाते हैं तो एग्जामिनर के ऊपर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा कि हाँ, बच्चा ये पढ़ने वाला है, समझदार है, इसको अच्छी जानकारी है, आगे भी नंबर आपको अच्छा देता है। आइए अब आज का प्रश्न प्रारंभ करते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 31 है, कूटज निबंध संग्रह के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर 1 आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर 2 बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर 3 हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर 4 राजा लक्ष्मण सिंह। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये जो कूटज निबंध संग्रह है, इसके साथ साथ अन्य निबंध संग्रह को भी इन्होंने क्या किया है, लिखा है, जिसमें अपने निबंध को संग्रहित किया है। जैसे अशोक के फूल आप लोगों ने पढ़ा, आपके सिलेबस में है, विचार प्रवाह है, विचार और वितर्क है, कल्पलता जो निबंध संग्रह है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी लिखा है, और वासुदेव शरण अग्रवाल ने भी लिखा है। आलोक पर्व भी इन्हीं का निबंध संग्रह है। याद करते जाइए, अगर याद करेंगे तो आपको काम देगा। प्रश्न संख्या 32 है, हिंदी का प्रथम उपन्यास है। ऑप्शन नंबर 1 सेवा सदन, ऑप्शन नंबर 2 परीक्षा गृह, ऑप्शन नंबर 3 कंकाल और ऑप्शन नंबर 4 अलका। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 परीक्षा गृह, जिसको लाला श्रीनिवास दास ने लिखा था। ऑप्शन नंबर इसमें का जो पहला है सेवा सदन, इसको मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है। कंकाल जयशंकर प्रसाद की रचना है, जबकि अलका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। अब देखिए कि यहाँ जो प्रश्न क्रिएट कर रहा है, हिंदी का प्रथम उपन्यास, यानी जितनी भी विधाएं हैं उसके प्रथम को भी हमें क्या करना होगा, तैयार करना होगा, जिससे संबंधित प्रश्न बन सकते हैं। जैसे मान ली कि उपन्यास की जगह उसने कहानी पूछ दिया, तो हिंदी की पहली कहानी इंदुमती मानी जाती है, और जिसको किशोरीलाल गोस्वामी ने लिखा। यदि इसने पूछ दिया कि प्रथम नाटक, तो नहुष हो जाएगा, जिसको गोपाल चंद्र गिरधर दास ने लिखा था, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिता थे। यदि नाटक के बजाय उसने काव्य नाटक पूछ दिया, थोड़ा सा आपको भ्रमित करने के लिए, तो जब काव्य नाटक पूछेगा तो वह रचना होगी आपकी एक घूंट, जिसको जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। मान लीजिए यदि उसने पूछ दिया कि हिंदी का प्रथम ग्रंथ क्या है, तो प्रथम ग्रंथ आपका हो जाएगा पौंचर्य, जिसको स्वयंभू ने लिखा था। यदि हिंदी का प्रथम महाकाव्य पूछ दिया तो वह पृथ्वीराज रासो हो जाएगा। ये पूछा भी है प्रश्न, आगे मैंने एक जगह लिख दिया है, लेकिन फिर भी यहाँ बता दे रहा हूँ। और उसके प्रथम महाकवि पूछ दिया तो पृथ्वीराज रासो। जब प्रथम महाकाव्य है तो उसके रचनाकार जो होंगे वही प्रथम महाकवि अर्थात चंद्रबरदाई होंगे। यदि हिंदी का प्रथम व्याकरण पूछ दिया तो उक्त व्यक्ति प्रकरण है, जिसको दामोदर पंडित ने लिखा। यदि उसने ये पूछ दिया कि हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा, जो डेली आप अखबार पढ़ते हैं, उसके विषय में पूछ दिया, तो आप लिखेंगे उदंत मार्तंड। आप नोट कर लीजिए, जिसको जुगल किशोर शुक्ल ने लिखा था। प्रश्न संख्या 34 है, सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है। ये देखिए कि बार बार इस तरह के प्रश्न पूछ रहे नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 पल्लव, ऑप्शन नंबर 2 बीड़ा, ऑप्शन नंबर 3 रसवंती, ऑप्शन नंबर 4 लोकायतन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 रसवंती, क्योंकि जो रसवंती है वह रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। पल्लव, वीणा और लोकायतन तीनों की तीनों रचनाएं सुमित्रानंदन पंत की है। प्रश्न संख्या 35 है, निम्नलिखित में से प्रेमाश्रय शाखा के कवि नहीं है।
यहाँ पर भी देखिए प्रश्न पूछा है कि नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 जायसे, ऑप्शन नंबर 2 मंझन, ऑप्शन नंबर 3 नंददास और ऑप्शन नंबर 4 कुतुबन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 नंददास, क्योंकि यह अष्टछाप के कवि थे, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। प्रश्न संख्या 36 है, अज्ञे की रचना है। ऑप्शन नंबर 1 आंगन के पार द्वार, ऑप्शन नंबर 2 कुरुक्षेत्र, ऑप्शन नंबर 3 अपरा और ऑप्शन नंबर 4 झंकार। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 आंगन के पार द्वार। अब देखिए ऑप्शन नंबर जो 2 है कुरुक्षेत्र, यह रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। जो ऑप्शन नंबर 3 अपरा है यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, जबकि जो झंकार है वह मैथिली शरण गुप्त की रचना है। प्रश्न संख्या 37 है, निम्न में से किन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। ये पिछले वीडियो में भी था जिसमें जयशंकर प्रसाद ऑप्शन में थे, तो वहां पर हम लोगों ने जयशंकर प्रसाद को लगा लिया, लेकिन यहाँ जयशंकर प्रसाद है ही नहीं, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 आपका महादेवी वर्मा को, ऑप्शन नंबर 2 निराला को, ऑप्शन नंबर 3 सुमित्रानंदन पंत को और ऑप्शन नंबर 4 अज्ञे को। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 निराला को, क्योंकि इनको कोई भी ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला था। अब देखिए महादेवी वर्मा को यामा पर मिला था 1982 ईस्वी में, सुमित्रानंदन पंत को चिदम्बरा पर मिला था 1968 ईस्वी में और अज्ञे जी को मिला था कितनी नावों में कितनी बार 1978 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 38 है, आवारा मसीहा के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर 1 आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर 2 सदाशुखलाल, ऑप्शन नंबर 3 विष्णु प्रभाकर और ऑप्शन नंबर 4 हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 विष्णु प्रभाकर, जो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। प्रश्न संख्या 40 है, मृगनयनी उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर 1 भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन नंबर 2 वृंदावन लाल वर्मा, ऑप्शन नंबर 3 अमृत राय और ऑप्शन नंबर 4 जयनंद कुमार। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 वृंदावन लाल वर्मा। प्रश्न संख्या 41 है, हरी घास पर क्षण भर कृत निम्न में से किसकी है। ऑप्शन नंबर 1 भवानी प्रसाद मिश्र, ऑप्शन नंबर 2 बालकृष्ण शर्मा नवीन, ऑप्शन नंबर 3 अज्ञे और ऑप्शन नंबर 4 नागार्जुन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 अज्ञे। प्रश्न संख्या 42 है, छायावाद काल का काल निर्धारण कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 सन 1900 से 1922 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 2 सन 1938 से 1943 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 3 सन 1900 से 1938 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 4 सन 1943 से अब तक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 सन 1900 से 1938 ईस्वी तक, क्योंकि 1900 से 1922 ईस्वी तक का जो समय था वह द्विवेदी युग का था। प्रश्न संख्या 43 है, प्रगतिवाद का मुख्य आधार है। ऑप्शन नंबर 1 प्रजातंत्र, ऑप्शन नंबर 2 राष्ट्रीय पुनर्जागरण, ऑप्शन नंबर 3 साम्यवाद और ऑप्शन नंबर जो 4 है समाज सुधार। ऑप्शन नंबर 4 समाज सुधार। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 साम्यवाद। प्रश्न संख्या 44 है, मैला आंचल किसका उपन्यास है। इसको आंचलिक उपन्यास के रूप में भी पूछता है। ऑप्शन नंबर 1 वृंदावन लाल वर्मा, ऑप्शन नंबर 2 भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर 3 हजारी प्रसाद द्विवेदी और ऑप्शन नंबर 4 फणीश्वर नाथ रेणु। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 फणीश्वर नाथ रेणु। प्रश्न संख्या 45 है, प्रताप पत्रिका के संपादक हैं। ऑप्शन नंबर 1 महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर 2 मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर 3 गणेश शंकर विद्यार्थी और ऑप्शन नंबर 4 बद्रीनाथ चौधरी प्रेमचंद। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 गणेश शंकर विद्यार्थी। प्रश्न संख्या 46 है, जनमेजय का नागयज्ञ नाटक के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर 1 हरिकृष्ण प्रेमी, ऑप्शन नंबर 2 आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, ऑप्शन नंबर 3 जयशंकर प्रसाद और ऑप्शन नंबर 4 सेठ गोविंद दास। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया यह नाटक विधा की रचना है। प्रश्न संख्या 47 है, कीर्तिलता के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर 1 सारंगधर, ऑप्शन नंबर 2 दलपत विजय, ऑप्शन नंबर 3 जगनेक और ऑप्शन नंबर 4 विद्यापति। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 विद्यापति। इनकी यह प्रथम रचना है कीर्तिलता। प्रश्न संख्या 48 है, हरिऔध जी की कृति नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 चोखे चौपदे, ऑप्शन नंबर 2 प्रिय प्रवास, ऑप्शन नंबर 3 वैदेही वनवास और ऑप्शन नंबर 4 चित्राधार। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 चित्राधार, क्योंकि जो चित्राधार है वह जयशंकर प्रसाद की रचना है, जबकि चोखे चौपदे, प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास यह तीनों की तीनों रचनाएं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। इसमें पूछा कि नहीं है, अर्थात वह ऑप्शन कौन सा होगा, चित्राधार। प्रश्न संख्या 49 है, साहित्य लहरी के रचयिता है। ऑप्शन नंबर 1 तुलसीदास,
ऑप्शन नंबर 2 सूरदास, ऑप्शन नंबर 3 कबीर और ऑप्शन नंबर 4 आचार्य केशवदास। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 सूरदास। प्रश्न संख्या 50 है, पागल पथिक किस विधा की रचना है? ऑप्शन नंबर 1 कहानी, ऑप्शन नंबर 2 नाटक, ऑप्शन नंबर 3 गद्य गीत और ऑप्शन नंबर 4 संस्मरण। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 गद्य गीत। प्रश्न संख्या 51 है, सूफी काव्य धारा के कवि हैं? ऑप्शन नंबर 1 रस खान, ऑप्शन नंबर 2 रहीम, ऑप्शन नंबर 3 जयसी और ऑप्शन नंबर 4 नानक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 जयसी, क्योंकि जो रस खान है वह कृष्ण काव्य धारा के कवि हैं, रहीम भी भक्ति काल के ही कवि हैं और जो नानक हैं वो भी भक्ति काल के हैं लेकिन निर्गुण भक्ति शाखा के वह ज्ञानाश्रय के हैं। प्रश्न संख्या जो 52 है, निम्नलिखित में से राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 नाभादास, ऑप्शन नंबर 2 तुलसीदास, ऑप्शन नंबर 3 अग्रदास और ऑप्शन नंबर 4 चतुर्भुजदास। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 चतुर्भुजदास। प्रश्न संख्या 53 है, वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित कृति है? ऑप्शन नंबर 1 पुनर्नवा, ऑप्शन नंबर 2 पृथ्वीपुत्र, ऑप्शन नंबर 3 आलोक पर्व और ऑप्शन नंबर 4 धरती के फूल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 पृथ्वीपुत्र, क्योंकि जो अन्य रचनाएं हैं जैसे पुनर्नवा हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, आलोक पर्व भी हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है और धरती के फूल कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। प्रश्न संख्या 54 है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी लेखक है? ऑप्शन नंबर 1 सदाचार की ताबीज, ऑप्शन नंबर 2 साहित्य का श्रेय और प्रेय, ऑप्शन नंबर 3 मेरे विचार और ऑप्शन नंबर 4 मंथन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 मेरे विचार, क्योंकि सदाचार की जो ताबीज है इसको हरिशंकर प्रसाई ने लिखा है, साहित्य का श्रेय और प्रेय जो निबंध संग्रह है उसको जयनंद कुमार ने लिखा है और मंथन जो है वो भी जयनंद कुमार की रचना है। प्रश्न संख्या 55 है, यशपाल कृत सिंहावलोकन की रचना विधा है? ऑप्शन नंबर 1 आत्मकथा, ऑप्शन नंबर 2 रेखा चित्र, ऑप्शन नंबर 3 संस्मरण और ऑप्शन नंबर 4 कहानी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 आत्मकथा। प्रश्न संख्या 56 है, हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 सबरपा, ऑप्शन नंबर 2 देवसेन, ऑप्शन नंबर 3 सरहपा और ऑप्शन नंबर 4 खुमाररासो। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 सरहपा। प्रश्न संख्या 57 है, नई कविता युग की रचना है? ऑप्शन नंबर 1 यामा, ऑप्शन नंबर 2 खुशबू के शिलालेख, ऑप्शन नंबर 3 प्रलय सृजन और ऑप्शन नंबर 4 पुरुरवा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 खुशबू के शिलालेख, क्योंकि जो यामा है वह महादेवी वर्मा की रचना है, प्रलय सृजन शिवमंगल सिंह सुमन की है। प्रश्न संख्या 58 है, प्रेमचंद की कहानी का नाम है? ऑप्शन नंबर 1 कफन, ऑप्शन नंबर 2 गुंडा, ऑप्शन नंबर 3 रोज और ऑप्शन नंबर 4 चीफ की दावत। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 कफन। जो गुंडा कहानी है जिसको जयशंकर प्रसाद ने लिखा, जो रोज कहानी है इसको अज्ञे ने लिखा है और चीफ की दावत बहुत ही बेहतरीन कहानी है, हमें तो बहुत पसंद आती है। भीष्म साहनी, हर बेटे को एक बार उस कहानी को अवश्य पढ़ना चाहिए। प्रश्न संख्या 59 है, कामायनी के प्रथम सर्ग का नाम है? ऑप्शन नंबर 1 चिंता, ऑप्शन नंबर 2 आशा, ऑप्शन नंबर 3 श्रद्धा और ऑप्शन नंबर 4 इड़ा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 चिंता, क्योंकि आप जानते हैं कि कामायनी में कुल सर्गों की संख्या 17 है, तो कम से कम प्रथम और अंतिम याद रख लीजिए। प्रथम आपका चिंता और अंतिम आपका आनंद है, लेकिन मान लीजिए कि 20 से कहीं से भी पूछ सकता है, क्योंकि प्रथम सर्ग पूछा, कहीं अंतिम सर्ग पूछ सकता है, 5वां पूछ सकता है, 7वां पूछ सकता है, तो आप उसको कैसे याद करेंगे? तो ट्रिक तैयार कर लीजिए। चिंता की आशा से श्रद्धा ने काम वासना को लज्जित किया, पहला ट्रिक बना लीजिएगा। चिंता की आशा से श्रद्धा ने काम वासना को लज्जित किया, कॉपी पे नोट कर लीजिए। तो चिंता, पहला जो सर्ग है वह चिंता, चिंता की आशा यानी दूसरा सर्ग है आपका आशा, से श्रद्धा तीसरा सर्ग है आपका श्रद्धा, ने काम, काम आपका चौथा सर्ग, वासना आपका 5वां सर्ग, को लज्जित किया यानी लज्जा जो है आपका 6वां सर्ग है। यानी 6 सर्ग पहले आप ट्रिक से याद कर लिए। दूसरा ट्रिक याद करिएगा, कर्म की ईर्ष्या से इड़ा ने स्वप्न में संघर्ष किया। कर्म की ईर्ष्या यानी कर्म आपका 7वां सर्ग है,
ईर्ष्या आपका 8वां है, ईड़ा आपका 9वां सर्ग है और स्वप्न आपका 10वां, जबकि संघर्ष जो है आपका 11वां सर्ग है। यहां तक हो गया, 11 सर्ग आपके तैयार हो गए। प्रथम जो आपके जो 6 सर्ग थे उसको याद करने का ट्रिक यही है, चिंता की आशा से श्रद्धा ने काम वासना को लज्जित किया। जो दूसरा ट्रिक है, कर्म की ईर्ष्या से ईड़ा ने स्वप्न में संघर्ष किया। देखिए इसी तरह याद हो पाएगा, क्योंकि हम लोग को भी दिक्कत होती थी, तो इसके लिए ये आसान सा ट्रिक है जिसकी सहायता से आप याद कर सकते हैं। और जो अंत के आपके बचे 11, अब 4 बच गए, 15 है, तो इसके लिए आप ट्रिक बना लीजिएगा, क्योंकि पेन हमारे पास नहीं है, इसके लिए आप निद्रा यानी निद्रा जिसे कह सकते हैं, यानी नी से आप निर्वेद याद रख लीजिएगा। जो द है, द से दर्शन, र से रहस्य और आ से आनंद। निद्रा यानी निद्रा भी डायरेक्ट आप ले सकते हैं, लेकिन ये पूरा मैंने शुद्ध नहीं है। जो निद्रा आपकी होती है नींद वाली, वह लिखिए, या आप इसे ऐसे लिख लीजिए। इस तरह से आप 15 सर्गों को तैयार कर सकते हैं। प्रश्न संख्या आपका 60 है, राम की शक्ति पूजा कविता के रचयिता है। ऑप्शन नंबर 1 जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर 2 मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन नंबर 3 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और ऑप्शन नंबर 4 अज्ञे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इस तरह से आज हम लोगों ने 31 से 60 तक के प्रश्नों को देखा। नेक्स्ट डे हम लोग 61 से लेके 90 तक के प्रश्नों के उत्तर को जानेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।